अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दूर से आना हुआ और आप लोग तो माशाअल्लाह हमसे अच्छे हैं बहुत, कि आप सब पहले शामिल थे। और मेरी बदनसीबी समझिए ये जो है कि हम बहुत लेट हुआ आते आते, मगर हुआ यूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मानगो पुल पे काफ़ी देर रुकना पड़ गया, गाड़ी वहाँ बहुत जाम थी जिसकी वजह से लेट हुआ। बस महीना है, ये माह मुबारक है, नूर अला नूर का। अल्लाह पाक परवरदिगार फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो जब अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मैसर होता है तो अल्लाह का जिक्र क्या है, वही आज हम लोग करने और सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इसलिए भी जमा हुए हैं कि अल्लाह पाक परवरदिगार के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस जगह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते शामिल हो जाते हैं और उन तमाम का नाम लिखकर फरिश्ते लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं। और अल्लाह पाक देखता है तो फरमाता है मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया है। तो हमारे लिए वो मजलिसें हैं, हम उस जगह बैठे हैं जहाँ फरिश्ते हम सब का नाम लिख कर ले जाने वाले हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी इस मजलिस की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए और जब हम यहाँ से उठ कर जाएं तो हमारे दिल में कुछ बाकी रहे, कुछ सीख कर कुछ लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। जो कुछ है हमारे पास वो तो है ही, और उसके साथ कुछ हमारे साथ और जाए, इसका ख्याल रखें। तो अल्लाह का जिक्र से दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। जब ये बात आयत आई कुरान करीम की तो सहाबा किराम से पूछा गया, जिसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको कहा जाता है कि ये मुफस्सिर कुरान है और ये कुरानी तर्जुमा करने में सबसे अहम नाम जिनका है, तो उनसे पूछा गया कि अल्लाह का जिक्र क्या है जिससे दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र। और जब अल्लाह का जिक्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो मतलब ये कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अल्लाह की सबसे बड़ी शान मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान है हुजूर गौस आज़म गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। और वही नूर और ये अल्लाह में आया। ये और बात है कि हुजूर का ही नूर हर औलिया अज़ाम में आया। कहीं कितना जहाँ अल्लाह की मर्जी हुई, जहाँ हुजूर ने जैसा चाहा जिसको बना दिया। और हर औलिया अल्लाह पर वही हुजूर का ही नूर का अक्स आया और जिनको विलायत के जो मकाम पे फायज करना था वो कर दिया गया। तो ये अल्लाह का जिक्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सबसे बड़ी शान का नाम कहें कि कौन सा है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान का नाम हुजूर गौस आज़म है। और ये वही महीना जा रहा है, महीना अब खत्म होने पर है, मुश्किल से और 5-6 दिन 7 दिन जो भी बचा हुआ है। तो ये अल्लाह करीम का एहसान है कि हम लोग उनका जिक्र कर रहे हैं जिनसे दिलों को इत्मीनान मैसर होता है। तो अल्लाह का जिक्र करने बैठे, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें
یا حضور غوث اعظم کا ذکر کریں یا اپنے مرشد شاہ امانت کا ذکر کریں، سب اللہ کے نور کا ذکر ہے، اور جب سب اللہ کے نور کا ذکر ہے تو اسی ذکر سے دلوں کو اطمینان محسوس ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے تھوڑا بیٹھتے ہیں اور حضور غوث اعظم کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا نا۔ تو اب میں نے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کہیں کہ مجھے مالووں سے آنے میں دیر ہوا، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، یہ نارمل لائف کی بات تھی، اس لیے کہ ہم گنہگار انسان ہیں۔ ہم نے ایک بات بتایا اور آپ لوگوں نے اس بات کو سنا اور توجہ دیا کہ ہاں یہ تو ایسا ہو رہا ہے، ایسا بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر حضور غوث اعظم اس بات کو کہتے تو معنی بدل جاتا، اس لیے کہ غوث اعظم ہم جیسے تو نہیں ہے نا، وہ تو نور اعلیٰ نور ہے۔ تو حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے نا، تو شریعت کی تعلیم کافی اچھی طریقے سے انہوں نے کر لی تھی۔ تو اب سوچا کہ میرے جو ابا حضور ہے حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیان فرماتے ہیں تو یہ اپنے منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اور نہیں اس زمانے میں تو کوئی مائک کی بات تھی نہیں کہ مائک سے بیان ہو سکتی تھی، اس دور میں مائک کہتا ہوں لوگ مائک سے بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ جو غوث اعظم کا دور تھا وہ سائنس کا اتنا میڈیا کا دور تو تھا نہیں، تو حضور غوث پاک جب بیان فرماتے، آج جو بھی ہمارے پیر بہن لوگ ہیں ان سے ایک بات میں کہوں گی کہ جو غوث اعظم کے بیان کرنے کی جو ادا تھی، اگر اس ادا پر غور کریں، اچانک میرے ذہن میں بات کرتے ہوئے خیال آیا کہ وہ ادا کیسی تھی، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے جو اولادوں میں سے ان کے اولاد جو آئے نا، تو اسماعیل شاہ وارثی ابو العلاء قادری رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شاہ ہمارے دادا حضور جو ہے نا ان کے اولادوں میں سے ہیں، ان کی بات کرنے کا جو انداز تھا حضور غوث اعظم سے مشابہت تھا۔ آج اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے دادا حضرت سید اسماعیل شاہ وارثی ابو قادری ملائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیان کرنے کے جو طریقے جو اب تک ہم نے سنے ہیں وہ ایسے تھے کہ بہت دھیرے بولتے تھے۔ اگر میری امی سے کہتے مدینہ ایسا نہیں کرو بیٹا، ابا سے کہتے تو جان محمد ایسا نہیں کرنا ہے بیٹا، ایسے ہی کرنا ہے بیٹا، کسی بات کو سمجھاتے تو سمجھانے کے انداز میں اتنے دھیرے ہوا کرتے اور بہت ہلکے چہرے پر مسکان لا کر دھیرے دھیرے انداز میں آپ غور کریں نا تو میرے غوث اعظم کے انداز بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبدالرزاق جو پڑھ کر آئے ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اب کچھ شریعت کی باتیں سیکھ لی ہیں تو اب کچھ وہ منبر چڑھ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کا کوئی ذکر کرے، اور میرے غوث اعظم جو بیان کرتے ہیں تو جب بیان جہاں شروع کرتے تو جہاں پہلی صف والے لوگ سنتے تھے وہ آخری صف والے یعنی 70,000 کی جو تعداد میں مجلس لگتی تھی وہ آخری صف والے بھی لوگ ان کی جو سنتے تھے پہلے صف والے سنتے، تو یہ کرامت ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بیان فرماتے، اسی دوران ان کے بیٹے عبدالرزاق وہاں تشریف لائے، کہا کہ ابا حضور، انہیں لگا کہ ابا حضور جو بیان کرتے ہیں ان کے انداز تھوڑے دھیرے دھیرے ہیں، اب میں تو منبر پر چڑھ کر میں تھوڑا زور بولوں گا، یعنی کہ ان کی آواز بلند ہوگی اور ان کی عمر بھی نوجوانی کی عمر ہے اور وہ اور زور سے بولیں گے تو لوگ اور زیادہ متاثر ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ تو عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا حضور اب لائیے میں بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم کی دل پر نگاہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کر لو، اور تمام جتنے سننے والے سامعین تھے سب سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے ہوا یہ کہ کسی پر کوئی دقت طاری نہیں ہوئی۔ جب عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا شروع کیے تو تمام لوگ اللہ رسول کا ذکر ہوا، حضور کی وحدانیت کا ذکر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت میں جو ذکر ہوا، حضور کی شان کے متعلق جو ذکر ہوا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوا، اللہ کی ابدیت کا ذکر ہوا، لیکن تمام ذکر سننے کے بعد بھی لوگوں پر کوئی دقت طاری نہیں ہوئی۔ یعنی کہ جب حضور غوث پاک ذکر کیا کرتے تھے تو ہر بیان میں، ہر واعظ کی مجلس میں
कम से कम 70,000 लोगों की जो मजलिस लगती थी उसमें कई लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो वज्र में आ जाते, घूमने लगते, लोग उसको आम लफ्जों में आजकल क्या क्या कह देते कि नाचने लगते, नौजुबिल्लाह नहीं, वो अपने वजूद को कुछ समझते नहीं और वो ऐसी उन पर दिक्कत आ रही होती, वो घूमने लगते जिसके जो तरीके हैं, यानी कि वो अपने रूहानियत में अपने होश में ही नहीं रहते, उनको तो कुछ और नजर आता, अल्लाह रसूल का वो नूर उनके दिल में समाता और उसी में दिक्कत में घूमने लगते। तो ऐसा होता, कुछ लोग अपने कपड़े फाड़ डालते, कुछ लोग गायब हो जाते, कोई चोर होता तो वो अबदाल हो जाता, तौबा कर लेता, सच्ची तौबा नसीब हो जाती, तो अलग अलग कैफियत हुआ करती। तो उसी में और कुछ लोग तो ऐसे हुआ करते कि इतनी जोर से चीखते कि उनकी दम निकल जाती, उनकी जान निकल जाती थी। तो वासपात की जब मजलिस खत्म होती थी तो हर वक्त हर दिन ऐसा होता, हफ्ते में 3 दिन वास फरमाते और बाकी दिन बच्चों को कुरान करीम की तालीम फरमाते थे, पढ़ाया करते थे। सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ाते, वासपात 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। 13 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 13 सब्जेक्ट। लोग तो सिर्फ शरीयत की तालीम हासिल करने के बाद सोचते हैं कि सब तालीम खत्म हो गई, लेकिन गौसे आज़म 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसमें एक मोहब्बत का भी सब्जेक्ट हुआ करता था, एक अदब का भी सब्जेक्ट हुआ करता था और उसी में एक तरीक़त का भी सब्जेक्ट हुआ करता था। इसलिए वासपात के पास जो भी तालीम हासिल करने वाले, जो भी उनके मुरीदों में से हुए, जितने भी मुरीद हुए, उनके उस्ताद शागिर्द हुए ना वासपात के, तो सब बचपन से जो तालीम हासिल की बात में सब बैठ हुए, तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि वासपात गौसे आज़म वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, अब हम क्या कर रहे थे, बताना ही चाह रहे थे कि अब देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई और मेरा जहन कहाँ से कहाँ चला गया, वो दौर ही समझिए याद आ गया, एक जहन पे छा गया कि अब हुआ ये कि अब उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब्बा जान मैं बयान करूँगा, तो अब वो बयान करना शुरू कर दिए। लोगों पे कोई दिक्कत आज नहीं हुई, किसी के दिल पर कोई एहसास नहीं हुआ। एक आम तरीके से जिस तरह से लोग कोई बात सुनते हैं, नमाज पढ़ो, ठीक है भाई नमाज पढ़ते हैं, ऐसा करो ठीक है, हज करनी चाहिए, लोगों ने सुन लिया, हाँ ठीक है कर लेने। तो इस तरह से जो बातें होती हैं आम तौर पर, जो शरीयत की बातें हैं, लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ाते हैं, या नहीं तो उसको सुनते हैं, आप सोचते हैं ठीक है इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दिल पर असर करने का मतलब होता है कि दिल की गहराई तक उतरना और फिर उस पर अमल करने की ठान लेना, ये होता है दिल की गहराई तक पहुंचना। यानी कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत कुव्वते परवास मगर रखती है। तो आप कहने वाले अगर दिल से कहेंगे तो सुनने वाले के दिल तक असर जाएगा। तो अब उसके बाद हुआ यूँ कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातों से रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र से और बयान से लोगों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद सभी लोग बयान खत्म हो गए, फिर वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोग देख रहे हैं, वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ठीक है बेटे आप तुमने जिक्र कर लिया अल्लाह रसूल का, इसलिए अब हमने कर लिया, अब आप जिक्र करें। फिर वासपात जिक्र करने के लिए खड़े होते हैं मंबर पर। जैसे ही बयान शुरू करते हैं तो बयान में हुज़ूर गौसे आज़म ने चंद जुमले कहे। वो चंद जुमले क्या थे, मेरा ध्यान से सुनिए। हुज़ूर गौसे आज़म वासपात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि कल मैं रोजा था, यहिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी। सुभान अल्लाह तो कहें, इसलिए कि हमारी इतनी दूर तक नहीं जा सकी। हमने समझा कि गौसे आज़म ने सिर्फ इतना ही कहा कि फरमाते हैं कि कल मैं रोजा था, यहिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी। इतना कहना था। ये बात सुनने के बाद तो लगा ना कि दुनियावी बात है, बिल्ली आई अंडा तल के रखा हुआ था, गिरा दी होगी, बस इतनी सी बात हो गई, बिल्ली आई और गिरा दी। अब बिल्ली आकर गिरा दी तो खत्म हो गई बात। इसका मतलब कि गौसे आज़म को अंडा नहीं मिला होगा, लोगों ने ऐसा सोचेगा ना, हम जैसे लोग तो यही सोचेंगे। अब लेकिन गौसे आज़म के दौर की बात है, जब ऐसा उन्होंने बयान फरमाया तो बच्चे की चीख निकल गई। आप बताएं, जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह जब बयान कर रहे थे तो लोगों पर कोई असर नहीं था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब अच्छी
खुश बातें, खूब मिठास वाली बातें, खूब इबादत वाली बातें, खूब नमाज और रोजे वाली बातें कर रहे थे। लोग नॉर्मल तरीके से सुन रहे थे, अच्छा ठीक है देखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा बिल्ली आकर अंडा गिरा दी, तो इतने में चीखें निकल गई, लोग गायब हो गए, कोई इधर भाग रहे, किसी पर हाल तारी हो रही, किसी पर दिक्कत तारी हो रही, किसी को वज आ रहा है। अब सिर्फ इन बातों को सुनने के बाद अब आप भी जरा गौर करेंगे कि इसके मीनिंग क्या हुए तो कुछ समझ में आएगा। और साकिब फरमाते कल में रोजा था, दरिया की माँ ने चंद अंडे तले थे, बिल्ली आई और गिरा दी, मामला खत्म हो गया। जिसके समझ में जो आए वो इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब कोई आम बात कही जाए तो लोग उसको आम तौर से सुन लेते हैं, खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो आम बात नहीं है ना। इससे मुताल्लिक गौसे आज़म ये बताना चाह रहे थे कि ये दुनिया में लोग आते हैं और यहाँ की बहुत तैयारियां करते हैं, अंडे उबाल के रखे जाते हैं कि खाएंगे, लेकिन वो खाना भी नसीब ना हो तो क्या करेंगे, फिर ऐसी ही जिंदगी खत्म हो जाती है। कहने का मकसद है कि उनकी बातों में, हर बातों में बहुत सारे मकसद निकलते हैं, जिस तरफ ले जाए उसी तरफ की बातें हुआ करती थी और लोग उसको सुनते और असर लेते थे, जिसकी समझ में जहाँ। अब इसी का मीनिंग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसलिए भी रोने लगे, चीखने लगे कि लगा कि अरे गौसे आज़म रोजे रखे थे और बिल्ली आके जब अंडा गिरा दी होगी तो मोहब्बत वालों ने सोचा होगा गौसे आज़म खाएं क्या है, जब बिल्ली अंडा ही गिरा दी। तो अब जिसकी सोच में जैसी आई, अगर जिन्होंने मोहब्बत की तालीम मुकम्मल कर दी होगी तो उन्हें तो ये लगा होगा अरे मेरे गौसे आज़म ने खाया क्या होगा। किसी के जहन में तो ये ख्याल आया होगा ना, और किसी के जहन में जिन्होंने आखिरत के मुतालिक अपने जहन को लगा कर रखा होगा तो उस वक्त ये तालीम दिया होगा इस जुमले से। तो ऐसा होता रहा। तो हर दौर में गौसे आज़म की बात चलती रही और गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान होता रहा। जब उन्होंने अपने दौर में बयान फरमाया तो लोग सुने, उनके दौर के बाद जो आया तो लोग उनकी बयान करने लगे। अब देखें कि हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरने के बाद रास्ते में गुजर रहे हैं, चंद मरीज साथ में के बीच, और कहते हैं कि जानते हो इस यहाँ पे एक जगह की निशानदेही फरमाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर मेरा बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा। यहाँ पर कुछ सालों के बाद मेरा एक बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद नाम का पैदा होगा, आएगा और फिर वो रसूलुल्लाह के दीन को जिंदा करेगा। फिर और किसी दौर में आगे बढ़ते हैं, कहीं और उन्होंने फरमाया कि शहाबुद्दीन शहरवर्द नाम का एक मेरा बेटा पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा 151 साल के बाद। और सही माने में देखा गया कि 151 साल के बाद ऐसा हुआ, जो शहरवर्द का सिलसिला आई है तो वहां से हुआ। चूंकि जहन पे तो बहुत ख्याल आता रहता है और वाक़यात एक में हजार आते हैं, जिसके दिल में जैसी मोहब्बत होती है वो उस बात को उस तरह से देता है। हम लोग लाख वाक़यात बयान कर लें, लाख करामात सुन लें, बातें हो जाएं, अल्लाह रसूल का जिक्र हो जाए, लेकिन मकसद ये है कि समझना ये है कि मोहब्बत सीखनी। हमें जो कुछ हम लोग मेहनत करते हैं अल्लाह रसूल की खातिर करते हैं, जो आज आप घर छोड़ कर आए हैं, घर द्वार छोड़ कर आए हैं, तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत के खातिर आए हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी राह में, अपनी मोहब्बत में कामिल करे और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी देखें कि कुछ लोग, बेचारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप लोगों के लिए बातें नहीं है, कुछ बाहर वालों के लिए बातें हैं, जहाँ तक जाएंगे वो समझ जाएंगे कि अगर कुछ बातें होती हैं तो अब कदम कदम पर लोगों को परेशानी होती है कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों। तो ये कुछ शरीयत वाले कुछ ज़्यादा ही जो है कि बातें करने लगते हैं, बेचारे लोग, बहन हो, हमारी भाई हो या हमारे बहन हो, जो भी। पता नहीं अगर उस दौर में, रसूलुल्लाह के दौर में वो लोग होते तो हमको ऐसा भी लगता है कि कहीं जो हमारी उम्मुल खैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब स्कूल चला रही थी मदीना शरीफ में, हुज़ूर पाक ने मदीना शरीफ में 9 स्कूल खोले थे, आपको पता होगा, जिसमें से एक स्कूल, पहला जो स्कूल था, उनको
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो है सबसे छोटी है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी रही, हिस्ट्री की टीचर भी रही और उन्होंने उस स्कूल को चलाया भी। अगर पता नहीं ऐसे ऐसे बेचारे लोग उस दौर में होते तो पता नहीं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शायद स्कूल चलाते भी नहीं, कहते कि हम चलाएंगे ऐसा पोजीशन जैसा हो दिख रहा है वो तो शायद वो भी बोलते हम चलाएंगे, इसलिए कि उन लोग कहते हैं कि औरतों को कुछ कर नहीं करें, सिर्फ मर्दी लोग करें, तो बेचारे लोग वैसा कर सकते थे शायद। या हमको आज ऐसा लग रहा था कि शायद गौसे आज़म के दौर में ये लोग होते तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत सारी औरतें बहने जाया करती थी। उस जब में कोई ऐसा नहीं था कि एकदम कीमत लगा करके जाती हैं, हमारी बहनें चेहरे खुले हुए हैं, इतनी इज्जत आबरू की सब बैठी हुई है। हम लोग जब मस्जिद से बैठते हैं तो पहले ही कहते हैं इस जगह फरिश्तों की आमद नहीं होती अगर सर के बाल खुले रहे, तो हमारी बहनों के सर के बाल भी नहीं किसी के खुले रहते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अल्लाह दुनिया को क्या दिखाना, अल्लाह राजी रहे, बस अल्लाह रसूल राजी रहे, हमारा तो मकसद ये होना चाहिए। तो अब उसमें पर्दे के साथ भी हमारी बहनें हैं और अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उससे हमको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं वो हमारा रब देख रहा है, हमारा अल्लाह रसूल हमसे राजी रहे। और जो लोग माल लिपस्टिक लगा करके और इसमें जो क्या बोलते हैं बहुत सारे क्रीम पाउडर लगा करके अगर वो लोग बैठते हैं और मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं बोला जाता है, इसलिए तो सोचता है कि उससे क्या क्यों बोले भाई, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे ना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, मिलियन वाले लोग हैं है ना, छोटे लोगों को सब परेशान करते हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें कि गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चली थी, अगर उस दौर में गौसे आज़म के दौर में भी हमारी बहनें माएँ जो जाया करती थी तो सबको मेरे गौसे आज़म बेटा कहा करते थे। आज हमारे मुर्शिद भी है तो सबको आप लोग का बेटा कहते हैं ना, तो उस तरह से औलिया अल्लाह जो होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, तो जो उनसे बैठ होते हैं तो वो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो तरीकत में वो बाप होता है, जो मुर्शिद होते हैं वो बाप का मुकाम रखते हैं चाहे उम्र कोई सा। तो गौसे आज़म के पास हर दौर उनके दौर में हर तरह की औरतें आती, बच्ची भी होती थी, बूढ़ी भी होती थी, जवान भी होती थी, लेकिन सबको गौसे आज़म क्या करते थे, बेटा कहते थे। तो अब उसमें तो ऐसा तो नहीं कहते थे कि नहीं आपके सर खुले चेहरे दिख रहे हैं, पूरे आंख ढक करके आइए तो हम तब आपसे बात करेंगे, नहीं। एक से हमारी गैर कौम की भी बहनें आया करती थी और उनकी भी मनसा पूरा हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आप गैर कौम की आप मेरे पास ना आए, भले ही उनको वहाँ आने के बाद फिर अल्लाह पाक उनको ये दिल में हिदायत डाल दे, फिर उसके बाद वो बावजू रहे, वो अपने दीन को बदल लें, वो अपने सही ईमान पर रहें, ये तो अल्लाह रसूल की मर्जी है। अल्लाह पाक जिसको जितना तौफीक देता है वो उतना अमल करता है। तो हुज़ूर गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चली थी। गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 साल तालीम हासिल की, जिसमें से सारी वाक़यात पर हम नहीं जा रहे हैं। जब 18 साल की उम्र हुई तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निज़ामिया, बगदाद में एक मदरसा है, मदरसा निज़ामिया, इस्लामिया निज़ामिया करके उसका नाम है, तो उस मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए अपनी अम्मी जान से कर चले गए। उस वाक़यात को हम नहीं रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए ये कहानी होती है कि जो लोग उसको हंसते रहते हैं, वो मेरा मकसद नहीं है। सब लोग जानते हैं बच्चे से बड़े की एक वाक़या है, चोर ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस पर नहीं जा रहे, हमको उससे सीख लेना है। कि एक सीख तो ये लेनी है कि झूठ नहीं बोलना है। हम लाख बार सुन ले गौस पाक की इस रवायत को और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अपने आप को बढ़ोतरी बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम झूठ पढ़े तो कोई फायदा नहीं है ना। सिर्फ एक जुमले में एक वाक़या अगर हम सुन लिया तो हमको ये ठान लेना है कि अगर हम इस तरीके के रास्ते पर रहना है, मुस्तकीम पर होना, झूठ को दिल से दूर निकाल देना, बात खत्म। मतलब इस वाक़यात, ये जो गौस पाक की करामत या वाक़यात गुजरे, इस करामत से हमने सीखा क्या? तो हमने सीखा ये कि झूठ नहीं बोलने। अब एक चांद वाले वाक़यात जो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबान की आखिरी तारीख को पैदाइश हुई गौसे आज़म की, और जब पैदाइश हुई तो पहला दिन जो एक दिन के हुए गौस पाक, तो क्या चीज़ का चांद निकला होगा? सोचिए आप, रमज़ान क्या नहीं निकला होगा? शब रात के बाद रमज़ान ही आता है।
तो जब रमजान का चांद नजर आया तो किसी को कुछ पता नहीं था। एक नॉर्मल घर में, हर घर में बच्चे होते हैं, बड़ा लड़का हो लड़की हो, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं समझा। जब चांद निकला तो उसके बाद हुआ यूं कि दूध पीना छोड़ दिया सहरी के बाद से। ये दिन का बच्चा दूध पीना जब छोड़ दिए तो ऐसी माँ ने सोचा बच्चे की पैदाइश के बाद शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा परेशान हुई। और उसके बाद अभी तो कुछ होता है तो सीधे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है देखते हैं कुछ घंटे के बाद ठीक हो जाए, लेकिन बच्चा बीमार रहता था तो ठीक होता। वो तो शहरी से अफ्तार का वक्त आ गया और मम्मी जान को तो रोजा रखना था नहीं, आप तो बात समझ रही हैं। अब जब अफ्तार का टाइम हुआ तो बच्चे ने अफ्तार के एक दिन गुजरा, माँ ने सोचा बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, दूसरा दिन हुआ ऐसा ही हुआ, तीसरा दिन हुआ ऐसा ही हुआ। जब हर दिन ऐसा होता गया तो बगदाद में हलचल मच गई कि एक घर में ऐसा बच्चा भी हुआ है जो शहरी के वक्त से दूध पीना छोड़ देता है और अफ्तार का वक्त आता है तो माँ का दूध पी लेता है। फिर लोगों ने उस बात की बात ऐसी चली कि लोग देखने भी आए, बच्चे की ज़ियारत भी करने आए, मिलने भी आए, वालिद मोहतरम वालिदा मोहतरम से मिलने भी आए मोहतरमा से। अब इस तरह से लोगों ने सीख लिया कि अच्छा इनके घर में ऐसे बच्चे अल्लाह पाक ने जन्म दिया, क्योंकि माँ बाप भी बहुत नेक थे, खानदान दर खानदान, चूंकि सैयद का आला खानदान उसमें से नेक ही चलते आ रहे थे तो वो नूर अला नूर चलते ही आ रहा था सिस्टम। अब दूसरा साल हुआ, अब एक साल तो गुजर गया। एक महीने के बाद जो 31वां दिन हुआ तो बच्चे ने दिन भर दूध पिया या नहीं पिया उससे कोई मतलब नहीं, शहरी अफ्तार का कोई टाइम नहीं बताया, सिर्फ 1 महीने के लिए था। अब तो बात माँ तो समझती ही थी, वालिदा मोहतरमा तो समझ ही नहीं थी। अब बाकी दिन को जितनी समझ में आ जाती उसको अल्लाह की तौफीक बख्शी। लेकिन दूसरा साल फिर रमजान गुजर गया। अक्सर बच्चे 1.5-2 साल माँ की दूध पीते हैं कोई बच्चे। दूसरा साल फिर आया, अब बदली लगी हुई थी, आसमान में ना बादल छाया हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं रमजान शरीफ का चांद हुआ कि नहीं हुआ। आज का जमाना जैसा नहीं था ना कि मीडिया का दौर है, यहाँ से फोन चली गई वहाँ से पहुँच गया, लोग कहाँ से कहाँ पूरे इंडिया में पूरी बात पहुँच जाती है। फैक्स का दौर, मीडिया का दौर, इंटरनेट का दौर तो था नहीं। अब लोगों ने सोचा कि अब पता कैसे करें कि चांद हुआ है या नहीं, अब शहरी में हम लोग करें कि नहीं करें कल से। अब मामला ऐसा हुआ, फिर लोगों ने बैठक की, कुछ लोग वहाँ बस्ती के इलाके के लोगों ने बैठक की कि अब क्या किया जाए, समझ नहीं आता। तो लोगों ने बात किया कि हजरत जो फातिमा जिनका नाम था, उनकी वालिदा मोहतरमा गौसे आज़म की अम्मी जान का नाम क्या था, उम्मे फातिमा नाम था। तो कहते हैं चले उनके घर चलते हैं और माइक से पूछते हैं कि उनका बेटा जो है दूध शहरी के बाद से दूध पिया है कि नहीं। अब लोग कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन वहाँ शहरी का वक्त थोड़ा निकल गया था, शहरी का वक्त पार हो गया था, सुबह का वक्त होने वाला था, उजाला हो रहा था। लोग जाकर पूछते हैं कि आपका जो अल्लाह पाक ने औलाद दिया है उन्होंने दूध पिया कि नहीं। कहती है कि नहीं, चांद हो गया है, मेरा अब्दुल कादिर ने दूध पीना छोड़ दिया है। तो लोगों को समझ आ गई कि चांद हो गया है। तो ये गौसे आज़म की करामत उस बचपने से दिखी है। एक दफा का जिक्र हुआ तो गौसे आज़म गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अम्मी जान के गोद में बैठे थे, 3 साल का उम्र था। कहते हैं कि अम्मी जान एक दफा मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, पैदाइश से पहले की बात है। अब गौसे आज़म कह रहे हैं अपनी अम्मी के गोद में बैठे हैं, अम्मी जान एक दफा आपको याद है मेरी पैदाइश से पहले एक दफा दरवाजे पर कोई आया, किसी ने आवाज लगाई तो आप झट से उठी थी और उठ करके आप दरवाजे की कुंडली को जाकर खोलना चाही थी, लेकिन आपको कुछ तकलीफ हुई और फिर आप बैठ गई थी। सुभान अल्लाह तो कहें, आपको कुछ याद आया? आज़म फरमाते हैं, उनकी अम्मी जान फरमाती है याद आया, हाँ बेटा ऐसा तो हुआ था मेरे साथ, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे जाना इस बात को? कहते हैं कि अम्मी जान
وہ جو آپ چھٹکنی کو ایسے ہاتھ بڑھائی تھی کھولنے کے لیے، وہ چھٹکنی کے پیچھے لکڑی کے پاس ایک بچھو چھپا ہوا تھا، بچھو بیٹھا ہوا تھا. جب آپ ہاتھ بڑھا کے کھولتی نا تو وہ بچھو آپ کے ہاتھوں میں ڈس لیتا، کاٹ لیتا اور آپ کو پھر زہر کھل جاتا. اس لیے میں نے اپنے آپ سے، میں اللہ سے کئی بار اس کے لیے معافی مانگ چکا ہوں کہ میں امی جان آپ کے پیٹ میں تھا اور میں نے آپ کو لات مارا تھا. اس وقت میں نے آپ کو پیٹ سے آپ کو لات اس لیے مارا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو اور آپ اس درد سے آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو بچھو نہ کاٹے. ماں کہتی ہے اچھا بیٹا تم نے کچھ گناہ تو نہیں کیا؟ کہتی امی جان مجھے معاف اللہ پاک کر دیں گے نا؟ کہتی ہاں بیٹا میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے. یہ کوئی غلطی تھوڑی جو ہے، تم نے تو میری بھلائی کے لیے کیا. ایک بار پھر غوث اعظم اپنی امی جان کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی 3-4 سال کا عمر ہے. کہتے ہیں امی جان آپ کو اس دور کی بات یاد ہے؟ کہتی کب کا بات بیٹا؟ کہتے ہیں کہ جب میری پیدائش نہیں ہوئی تھی اور آپ گھر میں اکیلی تھی، پردہ لگا ہوا تھا دروازے میں، کسی سائل نے آواز دی کہ بھوک مجھے لگی ہے مجھے کھانا کھلا دو. تو آپ نے دروازے سے آپ نے پردے سے ہاتھ بڑھا کر کچھ پیسے بڑھایا تھا. تو جب سائل نے آپ کے ہاتھ سے پیسے لینے لگے تو آپ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن اسے نظر آ گیا. تو اس سائل جو مانگنے آیا تھا اس نے آپ کے کنگن اتارنے چاہے، بس آپ کو ڈر ہوا اور آپ دوڑی ہوئی روم کے اندر بھاگی. آپ کہنے لگی اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. آپ کا جو یہ کہنا تھا امی جان، اسی وقت ایک شیر آیا تھا اور ایک شیر جو آیا تھا اس شیر آ کر کے اس بدماش کو، اس مانگنے والے جو فقیر کے بیچ میں آیا تھا، وہ شیر آ کر اس کو چیر پھاڑ کر دیا تھا. امی جان آپ کو وہ بات یاد ہے؟ سبحان اللہ. تو کہیں ایک بچہ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے سوال کر رہے ہیں امی جان آپ کو وہ دن وہ بات یاد ہے؟ کہتی بیٹا تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا کہ وہ شیر آیا تھا، اس کا جو مانگنے والے سائل نے میرے ہاتھ پکڑنا چاہے تھے اور میں عزت بچا کے بھاگنے کے لیے روم کے اندر بھاگی تھی. اور بات ہے کہ میں نے چلایا تھا اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے میری عزت کی حفاظت فرما. ہاں بیٹے میں نے تو چلائی تھی لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ غوث اعظم فرماتے امی جان وہ جو شیر آیا تھا نا وہ شیر تو میں ہی تھا. وہ شیر جو شیر بن کر آیا تھا نا وہ شیر تو میں ہی تھا. اب اس ماں کے اس لال کا کیا کہنا، اس شیخ عبد القادر جیلانی کی روح اقدس پہ لاکھوں سلام. کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث الثقلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہر امان اللہ. اب کچھ لوگوں کو اس میں اگر تکلیف ہوگی کہ آپ اور ہم نے بیٹھ کر سلام پڑھ دیا تو اس کے لیے بھی آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ بیٹھ کر سلام پڑھیں یا کھڑے ہو کر، چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے تو زیادہ بہتر تھی. اگر بیٹھ کر بھی پڑھ دیا تو ہم نے تو پڑھ تو لیا نا، پڑھنے کا تو ثواب ملے گا. اگر تعظیم میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ معاف کرے، آپ سے پڑھیں گے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.